हेलो स्टूडेंट, आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 19.7 का क्वेश्चन नंबर 16 से बताने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। इसमें एक्सरसाइज है 19.7 है, 6 है 19.6। एक्सरसाइज है 19.6 जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 16 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? इंटीग्रेशन है dx बटा अंडर रूट है 13 प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x है। इसी का हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा? मान लेना होगा। तो लिखना होगा कि माना कि क्या मानेंगे? r बराबर मानेंगे, नहीं 5 बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे? 5 बराबर r cos अल्फा मानेंगे, ठीक ना। r cos अल्फा, इसमें जो वैल्यू अंक है उसको मानेंगे। तो इसमें 12 है तो 12 को क्या मान लेते हैं? r sin अल्फा मान लेते हैं, ठीक ना। क्या मान लेते हैं? r sin अल्फा। अब इसमें से r का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। काहे कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो r वाला टर्म आएगा, इसीलिए यहीं पे हम r का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं तो दोनों तरफ वर्ग करके दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे अब प्लस 12 का वर्ग करेंगे, बराबर क्या होगा? r cos अल्फा का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर अब प्लस r sin अल्फा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। ये LHS है, ये RHS है। इसका LHS है और इसका RHS है। LHS को जोड़ करके एक तरफ और वर्ग करके जोड़ना है, और RHS को वर्ग करके एक तरफ जोड़ना है। तो इसमें कितना आएगा ध्यान देना है। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 12 का स्क्वायर 144। इसका स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इसका हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। ये कितना चला आएगा? 169। r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा। नहीं, अब यहां से 169 बराबर r स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, यानी r स्क्वायर बराबर हमको आ गया 169। इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा? 13। नहीं, r का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें सभी का वैल्यू को रखेंगे। 5 को जो माने हैं उसको रखेंगे, 12 को माने हैं उसको रखेंगे। इसमें क्वेश्चन में रखते हैं, ध्यान देना है। इंटीग्रेशन है dx बटा अंडर रूट 13 है, 13 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस। 5 को हम क्या माने? r cos अल्फा, तो लिख देंगे r cos अल्फा, और इंटू क्या है? sin cos x है, इंटू cos x लिखाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का साइन है, माइनस देंगे। फिर 12 है, 12 है तो 12 को हम क्या माने? r sin अल्फा, तो लिख देंगे r sin अल्फा इंटू साइन एक्स है, इंटू क्या है? साइन एक्स है। यही क्वेश्चन है, यानी वैल्यू रख दिए इसमें। 5 के जगह 5 माने कितना? r cos अल्फा। नहीं तो r cos अल्फा को 5 को के जगह पे r cos अल्फा रखेंगे, तो 5 यहाँ है तो 5 के जगह पर क्या रखेंगे? r cos अल्फा, और cos x है तो ये cos x होगा ही होगा। माइनस का चिन्ह है माइनस, 12 को क्या माने? r sin अल्फा माने हैं, तो r sin अल्फा इंटू साइन एक्स है, इंटू साइन एक्स।
अब यहां से कॉमन क्या हो रहा है जो देखना है। ऊपर में तो dx होगा ही होगा। अब रूट है 13 प्लस, अब देखो तो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स होगा, यही ना बचेगा। नहीं, अब इसको फार्मूला पे लाएंगे, नहीं क्या करेंगे, इसको फार्मूला पे लाएंगे। इसका फार्मूला पहले इंटीग्रेशन है dx है, dx लिख देंगे, फिर रूट 13 है, रूट 13 लिखेंगे प्लस, अब यहां से ये r है, r होगा। नहीं, अब देखो तो साइन ए यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज, कॉस में आता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा। अब r का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ध्यान दो, r का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, देखो तो 13 है, 13 प्लस r का मान हम निकाले हैं कितना 13, तो ये r के जगह पर हम 13 रख देंगे और cos x प्लस अल्फा होगा, होगा कि नहीं। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ये dx है, दोनों में क्या कॉमन, इसमें भी 13 इसमें भी कॉमन 13, तो रूट है 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कोची कॉस एक्स प्लस अल्फा बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि 1 बटा रूट 13, तो 1/√13 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा dx बटा रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा होगा, होगा कि नहीं। यहां से ये दोनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में रूट क्या होगा अलग अलग हो जाएगा, यानी 1/√13 इंटू 1/रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा होगा, होगा कि नहीं। अब यहां से इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/√13 हो गया इंटीग्रेशन dx, अब बटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट है रूट हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा cos x प्लस अल्फा बटा 2 होगा। नहीं तो ये कितना चलाएगा, देखो तो 1/13 हो गया, नहीं 1 बटा क्या हो गया 13, अब ये इंटीग्रेशन 1/√2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 1/cos x प्लस अल्फा बटा 2 होगा, नहीं और इंटू dx। अब 1/√2 कॉमन, ये रूट 13 है, 1/√2 कॉमन होगा तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक x प्लस अल्फा बट, ठीक ना, अल्फा बटा 2 और इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेट कर देना है, क्या करना है इसका इंटीग्रेट करना है, तो 1/रूट कितना हो जाएगा 26 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस अल्फा बटा 2 प्लस टेन एक्स प्लस अल्फा बटा 2, नहीं अब प्लस सी, अब बटा में कितना हो जाएगा 1/2 होगा, क्या 1/2 है x के साथ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/रूट कितना हो गया 26 इंटू लॉग, यही क्या हो गया आपका लॉग हो गया सेक x प्लस अल्फा बटा 2 प्लस 10x प्लस अल्फा बटा 2 प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। लेकिन वेयर यहां लिख देना है, अल्फा नयाल है तो अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, वेयर ठीक ना, तो यहाँ 5 बराबर r cos अल्फा है तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखो तो r नीचे चलाएगा, यानी 5/r के जगह पर क्या होगा 13, r का वैल्यू क्या होगा माने हैं 13 निकालें तो 13, इसीलिए अल्फा बराबर cos इनवर्स
5 बटा क्या हो जाएगा 13, ठीक है ना। यानी अल्फा की जगह पर क्या पुट करना होगा, कॉस इनवर्स 5 बटा 13, ये 5 लिखा हुआ है, 5 है ये नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन दिया हुआ है साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक ना। तो पहले यहाँ पे साइन एक्स है तो हम इसको तोड़ सकते हैं, देखो ध्यान से, साइन है ये एक्स प्लस अल्फा की माइनस अल्फा कर देंगे, क्या दिक्कत है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा। अब तो बचेगा साइन एक्स ना, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब देखना है कि इसको एक साथ लेना है, ए लेना है, तो ये क्या बैठ रहा है साइन ए प्लस बी के रूप में बैठ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, माने ए के जगह पर एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस बी, तो कॉस बी को कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मैंने ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठा दिए, क्या बैठा दिए, ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, ए के जगह पर ये टोटल को लेंगे, ये वाला टोटल को ए ले लेंगे, ठीक है ना, इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठ गया, इसको तोड़ दिए। अब क्या है नीचे दिया हुआ है साइन एक्स प्लस अल्फा और इंटू है डी एक्स, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या है कॉस अल्फा, इसके नीचे क्या हो जाएगा साइन अल्फा होगा कि नहीं, एक्स प्लस अल्फा, ये दोनों के नीचे ना है, इसके नीचे में बटा में ये, फिर इसके बटा में ये, फिर माइनस का चिन्ह, फिर उसके बाद कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब बटा में क्या चलाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं। अब देखो जो कटता काट देंगे, साइन एक्स प्लस अल्फा नीचे है, साइन एक्स प्लस अल्फा ऊपर है, यहाँ क्या बच गया सिर्फ कॉस अल्फा इंटू डी एक्स कर देंगे, माइनस ये देखो क्या बचा, देखो तो कॉस एक्स प्लस अल्फा अब बटा साइन एक्स प्लस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट ना जाएगा, क्या कॉस बटा साइन है, तो क्या आ जाएगा कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा, नहीं ये इसका भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं इंटू डी एक्स। अब देखो तो एक्स यानी कांस्टेंट टर्म इसमें कौन होगा, तो ये होगा, काहे कि एक्स के रिस्पेक्ट एक्स के टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा तो कॉस अल्फा बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है साइन अल्फा है, तो क्या बच जाएगा कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का, तो क्या हम पता है
क्या होता है, ये अल्फा है कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस ये साइन अल्फा कॉट अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। ठीक ना, इसको एक्स वाले टर्म को आगे लिख देते हैं तो एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन दिया हुआ है tan x माइनस थीटा इंटू tan 2x इंटू tan x प्लस थीटा इंटू dx। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे tan 2x को लेंगे, यानी tan क्या लेंगे 2x को हम तोड़ेंगे, काहे कि डायरेक्ट तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, तीन टर्म है होगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं tan 2x लेते हैं। तो tan 2x को ये जो बचा हुआ टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान देना है। तो tan लिखेंगे नहीं, इसको लिखे x माइनस थीटा लिख देंगे, अब प्लस क्या लिख देते हैं x प्लस थीटा लिख देते हैं, होगा कि नहीं। देखो तो tan 2x होना चाहिए, तो x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, x और x 2x माने tan 2x ही मिलेगा, हमको मिलेगा ना। अब यहां से tan a प्लस b का वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है ये, इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b। तो tan a प्लस b के फॉर्मूला पे बैठ गया, तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस b, तो a के जगह पर कितना x माइनस थीटा, अब प्लस b के जगह पर कितना है tan b, तो b के जगह पर कितना x प्लस थीटा, अब बटा में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a के जगह पर कितना x माइनस थीटा इंटू tan b के जगह पर x प्लस थीटा। नहीं, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो tan 2x को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा से क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। आइए 1 से ऊपर वाला में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने न रह जाएगा, tan x माइनस थीटा रह जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा tan x प्लस थीटा हो जाएगा। नहीं, अब इसको 2 से tan 2x से मल्टीप्लाई कर दे, तो tan 2x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा tan 2x माइनस का चिन्ह माइनस, tan 2x को इस सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan 2x इंटू tan हो गया x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा हो गया। नहीं, बराबर ये कितना वैल्यू हमको मिला tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा, यही ना वैल्यू है, इक्वल है कि नहीं। हमको इसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ये वाले टर्म को ऊपटी लेके चले जाएंगे और उधर वाले टोटल टर्म को ई पटी लाएंगे, तो यहां ध्यान देना है। तो tan 2x ये प्लस ई पटी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा tan x माइनस थीटा, ये प्लस में ई पटी आएगा तो माइनस हो जाएगा tan कितना x प्लस थीटा। अब बच गया ये ए वाला टर्म को उस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस ना है
तो ये टोटल टर्म न जाएगा, का सभी मल्टीप्लाई में सभी गुना में तो टोटल ऊपर ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 2x इंटू 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा होगा। नहीं, अब हम वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि 10x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x प्लस थीटा का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, इतना निकाल चुके हैं ना। देखो तो इसी का ना इंटीग्रेशन करना है, इसका वैल्यू कितना के बराबर है, इतना के बराबर है कि नहीं। इतना के जगह पर हम ये वाला वैल्यू को पुट कर देंगे, ध्यान देना है। 10 है x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x प्लस थीटा। क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले इंटू dx। नहीं, अब इतना वाले ये वैल्यू को हम क्या निकाल चुके हैं, इतना कितना के बराबर है, इतना के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 2x माइनस 10x माइनस थीटा माइनस 10x प्लस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा dx इंटू dx। अब सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, अब अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस थीटा इंटू dx माइनस में 10 हो जाएगा x प्लस थीटा इंटू dx। सबका इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग होता है कितना sec x x के जगह पर 2 से 2x के साथ मल्टीप्लाई इसीलिए 1/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग सेक x के जगह पर कितना x माइनस थीटा फिर माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग सेक x के जगह पर कितना है x प्लस थीटा प्लस। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन दिया हुआ है cos x बटा में है √1 प्लस cos x। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इसमें फॉर्मूला, इस पे ध्यान देना है, फॉर्मूला पे क्या ध्यान देना है। जैसे cos 2x रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या तो इसी का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या तो इसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इच्छा के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हम सेट करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसका लगेगा। तो यहां से इसको cos x लिख देते हैं पहले। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। इसका भी फॉर्मूला हम बताए कि 1 प्लस cos 2x रहता है तो 2 cos स्क्वायर x होता है। अगर सिर्फ x रहेगा तो 2 cos स्क्वायर x/2 सिर्फ कर देना है i इंटू dx। अब ये cos x बटा ये √2 हो जाएगा, इसका इसका रूट कितना हो जाएगा cos x/2 इंटू dx। अब इसका फॉर्मूला कौन लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला का है कि नीचे cos है, cos x/2 है तो cos वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो सिर्फ cos ना है
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 अब बटा √2 इंटू क्या हो जाएगा, ये cos x बाई 2 इंटू dx। अब यहाँ पे 1 बाई, अब अलग अलग यहाँ पे करेंगे, 2 हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 2। अब यहाँ पे हम अलग अलग करते हैं, इसको ध्यान देना है। इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बटा में √2 cos x बाई 2 होगा, फिर माइनस, यहाँ -1 छूट गया है, -1, फिर 1 बटा √2 cos x बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं तो यहां से ध्यान दो कि यहां से cos x बाई 2 है और ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक ना। तो यहां से कट करके क्या बचेगा, तो यहाँ 2 है और बटा में √2 है, तो 2 कहने का मतलब हो जी √2 गुने √2 2 बार, तो एगो √2 से कट जाएगा तो एगो √2 तो बचेगा ही। अब यहां से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे cos x बाई 2, तो कटे एगो तो कट न जाएगा, तो क्या बचेगा आपका cos x बाई 2 एगो बच जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा, यहां से 1 ये इंटीग्रेशन इसके साथ अब लगेगा 1 बटा √2 cos x बाई 2 इंटू dx। अब कॉमन ले लो, तो √2 इसमें है, कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x बाई 2 बचा इंटू dx, -1 बाई √2 कॉमन हो जाएगा, ये 1 बटा cos x बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec x बाई 2 और इंटू dx होगा कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, √2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x बाई 2 अब बटा में 1 बाई 2 होगा ना, और माइनस का चिन्ह 1 बाई √2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस c अब बटा में क्या हो जाएगा 1 बाई 2, x के साथ 1 बाई 2 मल्टीप्लाई है इसीलिए 1 बाई 2, ये ऊपर ना चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2√2, 2 ऊपर चला जाएगा 2√2 अब माइनस ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे √2 है, तो क्या चीज बचेगा √2 बचेगा कि नहीं। जैसे ये 1 बाई 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 बटा √2 आ गया, तो हम उसको लिख सकते हैं √2। फिर क्या बच गया आपका log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे 1 बाई 2 कैसे आया, क्योंकि x के इंटीग्रेशन में होता है कि x के साथ जितना मल्टीप्लाई रहता है उतना ही से डिवाइड किया जाता है, तो x बटा 2 है तो x के साथ मल्टीप्लाई कितना 1 बाई 2 होगा, तो 1 बाई 2 से क्या करना होता है डिवाइड करना होता है, बटा में लिखना होता है, नहीं तो 1 बाई 2 ये उल्टाएगा तो कहाँ चला जाएगा 2 ऊपर चला आएगा, तो 2 बटा √2, तो 2 बटा √2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, नहीं तो इतना आंसर यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बटा
कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन जो है आपका आंसर में गलत है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है लेकिन आंसर में क्या देता है, माइनस देता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन गलत है, आंसर इसका गलत है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 22 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में है इंटीग्रेशन साइन क्या है, 2x है। साइन कितना है, 2x बटा में है साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू dx है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसी के टर्म में इसको हम तोड़ते हैं, ठीक ना। a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूला में हम तोड़ेंगे, ध्यान देना है। तो ये हमको साइन 2x है, क्या है, साइन 2x है। साइन 2x को हम तोड़ते हैं, ध्यान देना है। साइन 2x को तोड़ते हैं तो हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, ठीक ना, फिर प्लस x प्लस अल्फा। होगा कि नहीं 2x, बताओ होगा। काहे, इसी के टर्म में तोड़ना, इसी के आधार पे तोड़ना इसको, ठीक ना। इसी के आधार पे इसको तोड़ना होगा। तो यहां देख रहे हैं कि 2x है तो क्या करेंगे, x में एक बार अल्फा को घटाएंगे, फिर एक बार x में अल्फा को जोड़ेंगे। नहीं तो अल्फा और अल्फा कैंसिल होगा, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x आएगा। नहीं, नीचे वाला भी वैल्यू हमको मिल रहा है, ठीक ना। इस आधार पे तोड़ देंगे। फिर बटा में क्या है, साइन है x माइनस अल्फा इंटू क्या है, साइन x प्लस अल्फा इंटू dx। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक एक साथ ले लेंगे। नहीं, माने x माइनस अल्फा को a ले लेंगे और x प्लस अल्फा को b ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला बैठ गया साइन a प्लस b। नहीं, साइन क्या बैठ गया, a प्लस b। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला तो आप लोग का याद है कि साइन a होता है तो a x माइनस अल्फा इंटू कॉस b, b के जगह पर x प्लस अल्फा। नहीं, ये a के जगह पर और ये b के जगह पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही फॉर्मूला लगेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉस होता है b माइनस ए, ठीक ना। कॉस a माइनस b होता है तो कॉस a के जगह पर x माइनस अल्फा इंटू साइन b के जगह पर x प्लस अल्फा। अब बटा में आपका कितना है, साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा और इंटू dx है। अब यहां से अलग अलग करते हैं तो साइन x माइनस अल्फा इंटू कॉस x प्लस अल्फा, इसके नीचे कौन होगा, ये वाला टर्म आएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा होगा कि नहीं, इंटू dx। डायरेक्ट कर दिए। फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर ये इंटीग्रेशन इतना बटा इतना होगा तो ये क्या है, कॉस x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा। अब बटा में इसका नीचे क्या होगा, यही वाला टर्म नीचे होगा तो इस है कितना, साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू dx। अब जो कटता है काट देंगे। तो देखो तो साइन x माइनस अल्फा नीचे भी है, साइन x माइनस अल्फा ऊपर भी कट जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन x प्लस अल्फा ऊपर में है और साइन x प्लस अल्फा नीचे में है, कट जाएगा ये दोनों। क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, कॉस x प्लस अल्फा बटा साइन x प्लस अल्फा। तो कॉस बटा साइन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू dx, प्लस कॉस बटा साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा कॉट x प्लस x माइनस अल्फा
एक्स माइनस अल्फा इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन लगा देंगे, फॉर्मूला अब लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सिंगल टर्म आ गया तो लॉग क्या होता है, साइन एक्स प्लस अल्फा, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। अब देखो तो एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान देना है, जैसे हम लिखते हैं लॉग लिखा हुआ है माने एम प्लस एन, लॉग एन, तो हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग क्या लिखते हैं, एम इंटू एन लिखते हैं कि नहीं। अब माइनस में रहता तो डिवाइड हो जाता, नहीं, लेकिन ये प्लस में है तो दोनों क्या होगा, लॉग दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों देखो तो लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस लॉग है साइन एक्स माइनस अल्फा, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। नहीं, अब तुम इसको तोड़ोगे कि साइन एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला ही होता है, एक फॉर्मूले होता है, इसको याद रखना आप लोग को कि साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, ये रहेगा, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब ये इसमें बुक में क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपका ये चैप्टर जो है 19.6 आपका समाप्त होता है, ठीक है। तब तक इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे 19.7, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन कीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। रेटिंग ठीक जनाई दे रहा हूँ।